Hello friends, welcome to the first session of solid state. It's chapter from 12th standard and I'm going to cover NCERT syllabus of this chapter. Let's begin with solid state. Friends, as all of you know, what is matter? Matter is the substance or anything which occupies space and has mass is the मैटर. मैटर वो होता है जो स्पेस ऑक्युपाई करता है और जिसको मास होता है वो मैटर होता है. एंड इन आवर यूनिवर्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैटर्स वी ऑब्जर्व? मैटर्स आर क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज: सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम एक्सक्लूसिवली सॉलिड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. सॉलिड को ये प्रॉपर्टीज, जैसे कि सॉलिड जैसे रहते हैं रिजिड. अभी अगर आप देखेंगे लिक्विड एंड गैस, ये कैसे रहते हैं? लिक्विड को हम एक जगह पे रख सकते क्या? जो भी कंटेनर में हम उसे डालेंगे वो कंटेनर का शेप वो एक्वायर कर लेगा, अदरवाइज वो फ्लो करेगा. क्या करेगा? फ्लो करेगा. इसीलिए हम लिक्विड्स और गैस को क्या कहते हैं? फ्लूइड्स. और ये जो फ्लो करने वाली प्रॉपर्टी है इसे क्या कहते हैं? फ्लूइडिटी. वेयर सॉलिड कैसे है? सॉलिड रिजिड है और इनकी जो प्रॉपर्टी है ये क्या है? रिजिडिटी है. तो ये रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, ये सब प्रॉपर्टीज किस वजह से इन मैटर को मिली है? जैसे कि आप देखते हैं कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ सम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयॉन्स. तो इस एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयॉन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कितने स्ट्रांग है उसके आधार पे ये सॉलिड, लिक्विड और गैस है ये डिसाइड होता है. अभी ये तो मैटर के क्लासिफिकेशन के बारे में, मतलब वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, इसके बारे में पता करना है तो उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कितने स्ट्रांग है ये हमें बताएंगे. लेकिन इन सॉलिड ऑल्सो हम कुछ देखते हैं कि कुछ सॉलिड्स जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है, कुछ सॉलिड्स कम स्ट्रांग है. जैसे कि हमारी जैसे जैसे नीड बढ़ते गई हम अलग अलग सॉलिड्स का इन्वेंशन करते गए. सबसे पहले हम मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते थे, उससे स्ट्रांग आ गए कौन से? आयरन के बर्तन. उसके बाद में कुछ राजा महाराजाओं को पता चला कि सोने के बर्तन में खाने से सोने के तत्व अन्न में आ जाते हैं और सोने के कुछ प्रॉपर्टीज इंसान को पता चले, सोना, चांदी, गोल्ड, सिल्वर, तो इन सब के भी बर्तन बनने चालू हो गए. मॉडर्न डेज में लोहे के जो बर्तन रहते थे वो क्या होते हैं? उनको जंग लग जाता है, वो रस्ट होते हैं बहुत जल्दी से. तो इस तरह से हम लोहे की जगह पे और क्या कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं क्या इस नीड से? एंड रिमेंबर ऑलवेज, नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. तो इस नीड के चलते किस चीज का आविष्कार हुआ? स्टील. स्टील क्या है? आयरन का ही एलॉय है. एलॉय यानी क्या? दो चीजों को मिक्स करके इसे बनाया गया है. इसमें कार्बन भी है और आयरन भी है. 4-5% डिफरेंट प्रोपोर्शंस ऑफ कार्बन लेके इसको बनाया जाता है. इस तरह से अलग अलग सॉलिड के हमारे अलग अलग सॉलिड के इन्वेंशंस हुए. ये सब इन्वेंशन किस आधार पर हुए हैं फ्रेंड्स? जब तक हमें सॉलिड कैसा है ये पता नहीं चलेगा हम सॉलिड के ऊपर इन्वेंशन, रिसर्च नहीं कर सकते. मेनली सॉलिड कैसे बना है, स्पेशली हम क्या देखेंगे इस चैप्टर में? पैकेजिंग. कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किस तरह से पैक हुए हैं कि सॉलिड्स को अलग अलग प्रॉपर्टीज मिले हैं. तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की पैकेजिंग किस तरह से होती है और अलग अलग पैकेजिंग अलग अलग स्ट्रक्चर्स को कैसे रिजल्ट देते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स को कैसे निर्माण क्रिएट करते हैं, वो इस चैप्टर में हम देखेंगे. तो वी विल बिगिन विथ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. एज द चैप्टर इटसेल्फ सेज, वी आर स्टडीइंग सॉलिड्स. सॉलिड्स की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है कि उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है
उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों से बहुत ही स्ट्रांग रहता है, इसलिए वो पार्टिकल्स कैसे इधर उधर मूव नहीं होते हैं। फ्लूइड्स में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है और उसमें के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है दे आर रेडी टू मूव, फ्री टू मूव। उसमें क्या है, फ्रीनेस है, दे आर फ्री टू मूव। मान लो कि अगर मैं कोई एक लिक्विड का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है, एक रबर की बैग लीजिए या फिर बलून लीजिए, रबर की बैग में अगर आप कोई लिक्विड को डालेंगे तो जिस तरह से आप उस बैग को हिलाओगे उस तरह का उसमें शेप चेंज होता रहेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसमें का जो वाटर है इट्स फ्री टू मूव। इसी तरह हम मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के लेवल पर अगर सोचेंगे तो गैस और लिक्विड में भी ऐसे ही पार्टिकल मूव होते हैं बिकॉज ऑफ लेस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। Whereas in solids the constituent particles are held tightly, that's why उनका intermolecular force जितना मतलब ज्यादा स्ट्रांग रहने से उनको एक पर्टिकुलर शेप रहता है, उस शेप में ही वो रहते हैं। मास वॉल्यूम तो सभी को है, एवरी मैटर ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास, बट इसको क्या है, शेप है एंड विच कैन नॉट बी चेंज इजीली। इसीलिए ये कैसा है, कहते हैं हम लोग सॉलिड जो है वो रिजिड है और ये जो प्रॉपर्टी है रिजिडिटी है। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कैसा है, शॉर्ट है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है। ये जो सॉलिड है जैसा कि हमने सुना है कैसे है, सॉलिड रिजिड है, रिजिडिटी है इसमें, हम इसको फ्लो नहीं कर सकते, ये टफ में और इनकम्प्रेसिबल है, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव फिक्स्ड पोजीशंस, जैसे कि वो पार्टिकल्स मूव नहीं हो रहे इसीलिए इसमें फ्लूइडिटी नहीं है, यानी वो एक जगह पे फिक्स है। एक दूसरे का अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग है कि ये एक दूसरे को हिलने डुलने नहीं देते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव फिक्स्ड पोजीशंस, नॉट फ्री टू मूव। एंड कुछ हुआ अगर हम हैमर करेंगे तो उसमें क्या कंपन होता है, जैसे कि बेल है, हम देखते हैं कि स्कूल बेल, उसको बजाने के बाद उसमें एक साउंड आता है, वो किस वजह से आता है, ये ऑसिलेशंस, ये इनके मीन पोजीशन के अबाउट क्या होते हैं, बस ऑसिलेट होते हैं। तो इस तरह के इसके बेसिक प्रॉपर्टीज है फ्रेंड्स। और जैसा कि हमने देखा है कि ये सब प्रॉपर्टीज का आधार, ये सब प्रॉपर्टीज हमें मानव जाति को किस माध्यम से मिली है कि उनकी अरेंजमेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किस तरह से अरेंज होते हैं। एक ब्रीफ में बताता हूँ, मान लो आपके पास 5 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, इसको कैसे कैसे अरेंज करेंगे, एक तो मैं 1 2 3 4 5 इन बिटवीन अरेंज कर दिया, एक तो मैं एक के नीचे एक अरेंज कर दिया। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट अलग अलग कैसे स्ट्रक्चर्स को निर्माण करती है, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखेंगे। आज भी ये स्टडी क्यों इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, आज भी हमारे ऐसी बहुत सारे नीड्स है जो कि सेटिस्फाई नहीं हुए। सबसे इम्पोर्टेंट आप सभी को पता है, सामान्य जनमानस को भी पता है कि आज तक हमने पॉलीमर तो बना लिया है लेकिन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर आज तक हमने बनाया नहीं है, वो भी एक एरिया ऑफ रिसर्च है। इसी रिसर्च में हमने एक कार्बन नैनो ट्यूब्स का भी इन्वेंशन किया है साइंटिस्ट ने, जो कि कॉपर से भी ज्यादा अच्छा कंडक्टर है, एल्यूमिनियम से लाइट वेट है और स्टेनलेस स्टील से भी स्ट्रॉन्गर है। इस तरह के इन्वेंशन से हमें बहुत सारे यूजफुल सॉलिड्स का इंफॉर्मेशन भी मिला है फ्रेंड्स। और इस सब का आधार अगर कुछ है तो सॉलिड स्टेट की स्टडी, यानी उसकी पैकेजिंग कैसी है, इस पैकेजिंग के आधार पर ही पूरा रिसर्च डिपेंड करता है। ओके फ्रेंड्स, यू टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस।